बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, हमने लिखा है हेक्टेयर और बीघा बिस्सा। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हालांकि मैं इस पर बहुत वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको स्पेशली एक नए ढंग से आपको समझाऊंगा। और मेरा टारगेट ये है उन लोगों के लिए जो लोग कम पढ़े लिखे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको किसी भी तरह समझा दिया जाए वो जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन गाँव में रहने वाले या कम पढ़े लिखे लोगों के लिए समस्या होती है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप कम समझ में आता है तो आज आप समझ जाएंगे। मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट का आज देख रहे हैं, सेकंड पार्ट में और तो 2 वीडियो के माध्यम से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम समझेंगे कि हेक्टेयर और बीघा बिस्सा का संबंध क्या है और कैसे हम हेक्टेयर को बीघा या बिस्सा में बदलें। तो देखिए, हमारे सामने एक फिगर है ये। इसमें हमने 20 कॉलम बनाए हैं। एक आयताकार, आप इसे मान लीजिए कि ये एक खेत है, एक आयताकार खेत। मैं जो बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझिए, कहीं स्किप मत करिए, हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। ये जो खेत है, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इस खेत में हमने 20 खाने बनाए हैं, छोटे-छोटे। ये देखिए, एक खाना ये है ना? ऐसे-ऐसे टोटल 20 खाने इसमें हैं। अब अगर इस पूरे खेत को हम 1 बीघा मान लें, क्या मान लें? 1 बीघा। समझिएगा ध्यान से। अगर हम इस खेत को 1 बीघा मान लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके बीच में छोटे-छोटे खाने हैं, जिनकी संख्या 20 है, उन 1 खानों को क्या बोलेंगे? तो इस 1 खाने को हम बोलेंगे बिस्वा। 1 बिस्वा। बिस्वा या बिस्सा जो भी हो, 1 बिस्वा यानी 1 बीघा में 1 बिस्वा नहीं, ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे टोटल 20 खाने बनेंगे तो बनेगा 1 बीघा। तो ऐसे समझिए कि अगर हम 1 बीघा की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है वो 20 बिस्वा ज़मीन है। अब फ़र्क ये नहीं पड़ता कि ये जो 20 बिस्वा ज़मीन है, ये छोटी है कि बड़ी है। आप समझिए, अगर मैं 2 उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊँ, मेरा फ़ेवरेट उदाहरण रहता है प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अगर 1 बिस्वा ये प्रतापगढ़ का है, तो प्रयागराज का इससे थोड़ा छोटा है। कहने का मतलब कि जो बिस्वा होता है, जो लोकल नाप होती है, ये हर जगह बदल जाती है, यानी बराबर नहीं होती। प्रतापगढ़ का जो बिस्सा है वो बड़ा है, प्रयागराज का बिस्सा छोटा है। ऐसे ही आप राजस्थान साइड में जाएंगे, जहाँ 1 पक्के बीघे बराबर 3 कच्चा बीघा होता है या 4 कच्चा, तो वहाँ का जो बिस्सा है वो और छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिस्सा की नाप हर जगह, हर जिले के अनुसार अलग-अलग है। तो हम जिस जिले में रहते हैं, हमको उसकी नाप सीखनी है। लेकिन ये संभव ही नहीं है कि हर जिले के बारे में एक व्यक्ति सारी नाप जानता हो। जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। क्या कोई 75 जिलों की नाप जानेगा कि लखनऊ का बिस्सा कितना है ना? कितना बड़ा है? रायबरेली का कितना बड़ा है? प्रयागराज का कितना बड़ा है? संभव नहीं है। लेकिन ये संभव है कि हम जहाँ रहते हैं, वहाँ के बारे में जान लें। तो हम वहाँ के बारे में जान लें, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जानकारी मिलेगी कहाँ? तो हमें जानकारी मिलेगी अपने लेखपाल से। अगर कुछ लेखपालों को भी नहीं पता है, तो वो क्या करेंगे? अपने सीनियर अधिकारी से यानी कानूनगो से पूछेंगे। कुल मिला के उनको पता है, क्योंकि वो लोग काम ही वही कर रहे हैं। तो आपको क्या पता करना है? सबसे पहले ये पता करना है कि आपका जो शहर है, जो जिला है, उस जिले में जो 1 बिस्वा है, वो कितना बड़ा है? यानी 1 बिस्वा कितने को बोलते हैं? तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आज आपको समझाता हूँ प्रयागराज का। चूँकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, तो हमारे आस-पास जो हमारे मित्र मंडली है हमारी, वो बड़ी शिकायत ये करती है कि आप दूसरे ज़िले का बताते हैं, अपने ज़िले का नहीं बताते। तो चलिए आज मैं प्रयागराज का बता देता हूँ, लेकिन आप जहाँ भी रहते हैं, उसके बारे में आप समझ जाएँगे अच्छे से। अगर मैं प्रयागराज की बात करूँ, तो यहाँ का बिस्सा कितना बड़ा है? तो अगर ये बिस्सा है यहाँ का, तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी होगी? तो इसका सिर्फ़ आप पता करिए कि कितना वर्ग मीटर है, तो ये है 114 वर्ग मीटर। समझिए ध्यान से, 114 वर्ग मीटर का मतलब होता है कि अगर ये आयताकार खेत है, तो इसकी जो लंबाई है, जो भी लंबाई है,
और इसकी जो चौड़ाई है, उन दोनों का गुणनफल 114 होगा। तो मैं उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं कि मान लीजिए अगर इसकी लंबाई को हम मान लें 20, क्या मान लें 20 मीटर। मान लीजिए ये खेत 20 मीटर लंबा है, तो ये चौड़ा कितना होगा? ये चौड़ा होगा 5.7 मीटर। तो 20 मीटर लंबा, 5.7 मीटर चौड़ा, एक बिस्सा बन गया। अगर 20 मीटर लंबा नहीं है, मान लीजिए इसकी लंबाई 10 मीटर ही है, तो चौड़ाई इसकी कितनी होगी? 11.4 मीटर होगी। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल यानी 10 का हम 11.4 में गुणा करेंगे तो 114 आएगा। इसी तरह से हम 20 का 5.7 में गुणा करेंगे तो 114 आएगा। तो लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर अगर मीटर में 114 आ गया तो वो एक बिस्सा हो गया, है ना। अब आप कहेंगे कि मीटर में तो नापा नहीं जाता, लाठा में नापा जाता है या फिट में नापा जाता है, तो क्या होगा? वो अलग बात है, उसको तो हम समझाएंगे ही आपको। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, बिस्सा का मतलब क्या है। जैसे अब प्रतापगढ़ आप जाएंगे तो प्रतापगढ़ का जो बिस्सा है इससे थोड़ा बड़ा है, वहां का कितना है? 126.5। जैसे ये 114 है, वहां 126 है, तो इससे बड़ा हो गया। अब जब बिस्सा वहां का बड़ा है तो बीघा भी बड़ा होगा, क्योंकि वहां भी 20 बिस्सा बराबर 1 बीघा होता है, और प्रयागराज का भी 20 बिस्सा बराबर 1 बीघा होता है, तो प्रयागराज का बीघा भी छोटा होगा। इसलिए आपको सबसे पहले ये पता करनी है कि आपके यहाँ का बीघा बिस्सा कितने वर्ग मीटर का है। जब आप वर्ग मीटर पता कर लेंगे तो फिर उसको हम बताएंगे आपको, आप उसको वर्ग फुट में भी बदल लेंगे, लट्ठे में भी बदल लेंगे, आप उसको जरीब में भी बदल लेंगे, आप उसको सब कुछ में बदल लेंगे, तब पता हो जाएगा कि कितना वर्ग मीटर का है। ठीक उसी तरह से जैसे कि जब आपको ये पता हो जाए कि फला स्थान से फला स्थान की दूरी कितनी है, कोई ये बता दे कि 2 किलोमीटर, तो ठीक है, पता हो गया। अब आप उसको मेल में भी बदल सकते हैं, आप उसको फिट में भी नाप सकते हैं, कैलकुलेट करके कितना फिट हुई, लट्ठे में भी नाप लेंगे। लेकिन कम से कम एक चीज़ तो पता होनी चाहिए ना, तो वही आपको पता करनी है। एक लाइन में अपने लेखपाल से पूछिए कि हमारे यहाँ का बिस्सा कितने वर्ग मीटर का है। अब इतनी बात की अगर हमको जानकारी हो गई तो अब हम क्या करेंगे ये समझिए। जैसे हमने खतौनी निकाली अपनी, और उस खतौनी में दर्ज है, क्या दर्ज है? 0.3256 हेक्टेयर। अब मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली बात समझा रहा हूं, यहां से आप ध्यान दीजिएगा। आपने खतौनी अपनी खोली, खतौनी मतलब समझते हैं, इसमें सारा डिटेल रहता है, खेत के बारे में मालिक का नाम रहता है, कितने गांटे हैं, कितना उसका रकबा है पूरा। खतौनी में दर्ज है 0.3256 हेक्टेयर, और आप प्रयागराज के हैं और आपको पता है आपके यहाँ का बिस्सा कितना कितना बड़ा है। अब आपको ये पता करना है कि ये जो जमीन है हमारी, ये कितनी बिस्सा है, या कितना बीघा है, या कितना धूर है। तीनों नाम मैंने ले लिया, बीघा बिस्सा धूर। तो बीघा बिस्सा धूर तब पता होगा जब आपको ये पता होगा कि हम इसे कैसे बीघा में बदलेंगे या कैसे बिस्सा में बदलेंगे। तो चाहे बिस्सा पता हो जाए, चाहे बीघा, चाहे धूर, कोई भी एक पता हो जाएगा तो आप सब में बदल लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें 3256 में आपको 10,000 का गुणा कर देना है। 10,000 का जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 3256 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर 10,000 का गुणा क्यों किया, ये भी आपको हम आगे डिटेल में बताएंगे। 10,000 का गुणा इसलिए किया क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, और ये कहीं नहीं बदलता, पूरी दुनिया में बराबर है हेक्टेयर का नाप। भारत छोड़िए, देश दुनिया में कहीं जाएंगे हेक्टेयर नहीं बदलेगा, क्योंकि मीटर नहीं बदलेगा। और 100 गुणित 100 यानी कि 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा खेत 1 हेक्टेयर हो जाता है। ठीक, तो आपका जो खेत है इतना हेक्टेयर है, आपने उसे मीटर में बदल लिया कि कितना मीटर हुआ लंबाई चौड़ाई में, तो आ गया 3256 वर्ग मीटर। आपने कैलकुलेटर में ये डाला और ये डाला और आ गया। अब 3256 वर्ग मीटर आपका खेत है। अब आप क्या करना है, आप जानना चाहते हैं कि कितना बिस्सा है ये, तो
मैं तीनों चीज़ें यहाँ पहले लिख दूँ तब यहाँ पे आप आता हूँ। चलिए थोड़ा सा आगे इसको रुक जाइए यहाँ पे, अभी मैं बैक करके आपको समझाऊंगा। तीनों पॉइंट मैं पहले लिख देता हूँ। 1 बीघा 2280 वर्ग मीटर का होता है, 2280 वर्ग मीटर। इसी तरह से एक बिस्वा जो है वो होता है 114 वर्ग मीटर। इसी तरह से एक धूर जो है वो होता है 5.7 वर्ग मीटर। एक धूर जमीन, 2 धूर जमीन, 3 धूर जमीन, ऐसे ऐसे जब 20 धूर जमीन हो जाती है तो उसे हम एक बिस्वा बोलते हैं। और जब 20 बिस्वा जमीन हो जाती है तो हम उसे एक बीघा बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर हमारी जमीन 5.7 वर्ग मीटर है तो वो कितनी है? एक धूर है। अब ऐसी ही 20 जमीन हो गई, यानी कि 20 गाटे हो गए एक एक धूर के, तो वो हो जाएगा 114 वर्ग मीटर। और 114 वर्ग मीटर हो गया तो वो क्या बन गया? एक बिस्सा। ऐसे ही 114 वर्ग मीटर की जो जमीन है वो 20 खंड हो गई, मतलब 20 जमीनें ऐसी आ गई, 20 टुकड़े उसके ऐसे आ गए 114 वर्ग मीटर के, तो वो बन गया 2280। और ये 2280 क्या है? एक बीघा है। तो तीनों ध्यान रख लीजिए, एक धूर 5.7 वर्ग मीटर, एक बिस्वा 114 वर्ग मीटर और एक बीघा 2280 वर्ग मीटर। अब बैक हो जाइए। हमारी जमीन कितनी है? 3250 वर्ग मीटर हमारी जमीन है। 3250 में आप भाग कर दीजिए, इन तीनों में किसी का कर दीजिए, चाहे आप 2280 से कर दीजिए, चाहे आप 114 से कर दीजिए, चाहे आप 5.7 से कर दीजिए। अगर आप यहां लिखते हैं 5.7, तो जो आगे आएगा वो बनेगा धूर, क्योंकि एक धूर में होता है 5.7 वर्ग मीटर। तो आप 3250 लिख दिए हैं क्या? 3256, 3256 है ना? हाँ, 3256 में आप भाग करिए इसका 5.7 का, तो क्या आ गया? 571.2। और ये क्या बन गया? धूर। 571.2 धूर जमीन है। ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई जमीन 20 धूर हो गई तब तो वो एक बिस्सा बन जाती है। तो इतनी बड़ी जमीन को हम धूर में क्यों बदलें? जब जमीन छोटी हो तब उसको धूर में बदलें। तो ऐसे ही अपने कॉमन सेंस से समझिए, 3256 वर्ग मीटर जमीन है और हमारी जमीन जब 2280 वर्ग मीटर हो जाती है तो वो एक बीघा बन जाती है। इसका मतलब ये जमीन एक बीघा से ज्यादा है, तो हम इसको धूर वगैरह में क्यों बदलें? हम इसको डायरेक्ट बीघा बीघा में बदलें। 3256 में 2280 का भाग करें डायरेक्ट। अगर ये जमीन 2280 वर्ग मीटर से कम होती तब इसका मतलब वो एक बीघा भी नहीं है, तब हम उसको बिस्सा में बदलते, 114 का भाग करते, बिस्सा बन जाता। अगर यहाँ 114 से भी कम आया होता तब हम उसको बिस्सा में भी नहीं बदलते, तब हम उसको धूर में बदलते, क्योंकि वो एक बिस्सा भी नहीं है। ये तो देख कर ही समझ में आ रहा है कि ये जमीन एक बीघा से ज्यादा है, तो हम 2280 से भाग करेंगे ताकि वो एक से ज्यादा ही आए। अब देखिए 3256 में हम भाग करेंगे 2280 का, तो क्या आ गया? 1.42। ये क्या है? बीघा। यानी एक बीघा से ज्यादा है, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ आया है, जो कुछ आया है वही ज्यादा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि स्पष्ट कितना है, एक बीघा के बाद कितना ज्यादा है, यानी कितना बिस्वा ज्यादा है। और यहाँ यही जमीन 571 धूर है, तो हम चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं, यहां करने की जरूरत ही नहीं है। 571 में हम अगर भाग कर दें किसका? देखिए 571 धूर है ना, 571 में अगर हम 20 से भाग कर दें तो क्या बन जाएगा? बिस्सा बन जाएगा, यानी 28.5 बिस्वा जमीन है। अब 20 बिस्वा में ही एक बीघा होता है, इसका मतलब एक बीघा 8 बिस्सा जमीन है,
1 बीघा 8 बिस्सा, तो यहाँ से भी आ गया, लेकिन यहाँ से भी आ जाएगा। 1 बीघा 4 मतलब 1.42 बीघा है, तो आप 1.42 लिख दीजिए, 1.42 बीघा। तो 1 बीघा स्पष्ट है, जो आगे 0.42 है वही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करिए, 0.42 में आप बिस्सा का गुणा कर दीजिए, यानी 1 बीघा में 20 बिस्सा होता है, तो 0.42 गुणित 20 क्या आ गया, 8.4। ये क्या बन गया, बिस्सा। इसका मतलब 1 बीघा 8 बिस्सा से ज्यादा, तो कितना ज्यादा है, 0.4। 0.4 में फिर आप 20 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 20 चौक 80, यानी 8 आएगा, यानी 8 धूर। ये टोटल जमीन कितनी है, 1 बीघा 8 बिस्सा और 8 धूर। 1 बीघा 8 बिस्सा 8 धूर। आपको लग रहा होगा कि बड़ा खिचड़ी कर दिया, समझ में कम आया है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवर्स कर लीजिएगा। मैं क्या होता है ना कि मैं पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता तो इसको शॉर्टकट में आपको बता देता, लेकिन जब शॉर्टकट में बताता तो शॉर्टकट ही समझ में आता, थोड़ा सा भी नचा घुमा देता प्रश्न तो आप कन्फ्यूज हो जाते, आपको समझ में ही नहीं आता। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण के माध्यम समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने खतौनी में चेक किया और वहाँ लिखा है 0.228 हेक्टेयर। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये प्रयागराज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आप प्रतापगढ़ के हैं तो जहाँ 2280 हम लिखते हैं बीघा बदलने के लिए बीघा में, वहीं आप अपना नाप लिखेंगे। आपके यहाँ क्या है, 2530 वर्ग मीटर है ना, तो 2530 लिखेंगे। अगर इससे कम ज़्यादा है तो जो है वो लिखेंगे। इसीलिए तो मैं बोला कि अपने लेखपाल से आप पूछ लीजिएगा कि 1 बीघा में कितना होता है। अब इसमें जब आप 0.228 में आप 10,000 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2280 वर्ग मीटर। अब अगर आप प्रयागराज के हैं, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 2280 वर्ग मीटर का बीघा होता है, अब आपको किसी में भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम स्पष्ट आ ही गया है, 1 बीघा है। फिर भी आप अगर चेंज करना चाहें तो आप 2280 में आप 2280 का भाग कर दीजिए, क्या आएगा, सीधा सीधा 1 बीघा आ जाएगा। अगर आप भूल बस 2280 में आपने 2280 का भाग नहीं किया और 114 का कर दिया, क्योंकि एक बिस्सा में 114 वर्ग मीटर होता है, तब यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा, 20, और ये क्या बन जाएगा, 20 बिस्सा बन जाएगा। बात तो एक ही है, चाहे 1 बीघा बोलो चाहे 1 बिस्सा बोलो। और अगर आपने भूल बस 2280 में 5.7 का भाग कर दिया तो वो धूर बन जाएगा, और कितना आएगा आंसर, 400, यानी ये जमीन कितनी है, 400 धूर। तो एक ही बात है, 1 बीघा या 20 बिस्सा या 400 धूर, क्योंकि 1 बीघा में 400 धूर होता है और 1 बिस्सा में 20 धूर। ठीक, तो आज ये हमने आपको पहला पार्ट बताया, यानी कि पहला भाग। अगर आपको समझ में नहीं आया है, आप निसंकोच टेंशन मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मुझे खराब लगेगा कि मैं आपको समझा नहीं पाया। आपको नहीं समझ में आया, ईमानदारी से आप लिख दीजिएगा, सर आज समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से बताऊंगा, कल बताऊंगा। और अगर समझ में आ गया है तो भी बता दीजिएगा कि समझ में आ गया, और समझ में आ गया होगा तो इसका सेकंड पार्ट बताऊंगा। नहीं आया होगा तो इसी को मैं फिर दूसरे तरीके से बताऊंगा, इससे भी और सरल तरीका सोचूंगा। ठीक है, बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।